बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दमिश्क के अदीब शेख अली तंतनावा ने अपनी याददाश्तों में लिखा है कि दमिश्क में एक बहुत बड़ी मस्जिद है जो कि मस्जिद जामे तौबा के नाम से मशहूर है। इस मस्जिद का नाम मस्जिद तौबा रखने की वजह यह है कि वहाँ पहले फहशा और मुनकरात का मरकज़ था। 7वीं हिजरी में एक मुसलमान बादशाह ने इसको ख़रीद कर वहाँ एक मस्जिद तामीर कराई। एक तालिब इल्म जो कि बहुत ज़्यादा गरीब और इज़्ज़त नफ्स में मशहूर था, वो इसी मस्जिद के एक कमरे में रिहाइश पजीर था। वो तालिब इल्म जो बहुत ज़्यादा गरीब था और खाने के लिए कोई पैसे नहीं थे, 2 रोज़ गुजर चुके थे कि उसने कुछ खाया नहीं था और उसके पास खाने के लिए कोई चीज़ भी नहीं थी और न ही खाना ख़रीदने के लिए कोई पैसा इसके पास था। तीसरे रोज़ भूख की शिद्दत से इसने एहसास किया कि वो मरने के करीब है। सोचने लगा कि अब मैं इज़्तिरारी हालत में हूँ, शरन, मुर्दार या ज़रूरत के मुताबिक चोरी जायज़ है। इसी बिना पर चोरी का रास्ता बेहतरीन राह थी, उसने इस रास्ते को अपनाया। शेख तंतनावी कहते हैं, ये सच्चा वाक़या है। मैं उन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ और इस वाक़े की तफसील से आगाह हूँ। मैं सिर्फ हिकायत बयान करूँगा, ना हुक्म ना ही फैसला। ये मस्जिद एक कदीमी महल्ले में वाक़या है और वहाँ तमाम मकानात कदीमी तर्ज पर इस तरह बने हुए हैं कि एक दूसरे की छतें आपस में मिली हुई हैं और छतों से ही सारे मोहल्ले में जाया जा सकता है। ये जवान मस्जिद की छत पर गया और वहाँ से मोहल्ले के घरों की तरफ चल दिया। पहले घर में पहुँचा तो देखा वहाँ कुछ ख़वातीन हैं, तो सर झुकाकर वहाँ से चला गया। बाद वाले घर में पहुँचा तो देखा घर खाली है, लेकिन इस घर से खाने की खुशबू आ रही है। भूख की शिद्दत में जब खाने की खुशबू उसके दिमाग में पहुँची तो उस खुशबू ने उसको अपनी तरफ खींच लिया। ये मकान एक मंजिल था, छत से बालकोनी और फिर वहाँ से सहन में कूद गया। फ़ौरन बावर्ची खाने में पहुंचा, देगची का ढक्कन उठाया तो इसमें भरे हुए बैगन का सालन था। एक बैगन उठाया, भूख की शिद्दत से सालन के गर्म होने की भी परवाह नहीं की। बैगन को दांतों से काटा और जैसे ही निगलना चाहा तो उसी वक्त अकल अपनी जगह वापस आ गई और उसका ईमान जाग गया। अपने आप से कहने लगा, खुदा की पनाह, मैं तालिबे इल्म हूँ, लोगों के घर में घुसूँ और चोरी करूँ। अपने इस फेल पर शर्म आ गई, पशेमान हुआ और इस्तग़फ़ार किया और फिर बैगन को वापस देगची में रखा और जैसे आया था वैसे ही वापस लौट गया। शेख के हल्क़े दर्स में हाजिर हुआ। हालिया भूख की शिद्दत से समझ नहीं पा रहा था कि शेख क्या दर्स दे रहे हैं। जब शेख दर्स से फारिग हुए और लोग भी मुतफर्रिक हो गए तो एक खातून मुकम्मल हिजाब में वहाँ आई। उस ज़माने में ख़वातीन का बग़ैर हिजाब के वजूद नहीं था। शेख से कुछ गुफ्तगू की और वह तालिबे इल्म उन दोनों की गुफ्तगू नहीं समझ सका। शेख ने अपने अतराफ़ में निगाह की तो इस तालिबे इल्म के अलावा किसी को वहाँ ना पाया। फिर उसने इसको आवाज़ दी और कहा, तुम शादीशुदा हो? जवान ने कहा, नहीं। शेख ने कहा, तुम शादी करना चाहते हो? जवान खामोश हो गया। शेख ने फिर कहा, मुझे बताओ, तुम शादी करना चाहते हो या नहीं? उस तालिबे इल्म ने जवाब दिया, खुदा की कसम, मेरे पास एक लुक़मा रोटी के लिए पैसे नहीं हैं, मैं किस तरह शादी करूँ? शेख ने कहा, यह खातून आई है, इसने मुझे बताया है कि इसका शौहर वफ़ात पा गया है और इस शहर में बेकस है और इसका दुनिया में सिवाय एक ज़ईफ़ चच्चा के कोई अजीज़ रिश्तेदार नहीं है। अपने चच्चा को ही साथ लेकर आई है और वो इस वक्त इस मस्जिद के एक गोशे में बैठा हुआ है और इस खातून को इसके शौहर से घर और माल विरासत में मिला है। अब ये आई है और ऐसे मर्द से शादी करना चाहती है शरन इसका शौहर और उसका सरपरस्त हो, ताकि तन्हाई और बदनीयत इंसानों से महफूज रहे। क्या तुम इससे शादी करोगे? तालिबे इल्म ने कहा, हाँ। और फिर उस खातून से पूछा कि तुम इसको अपने शौहर के तौर पर कबूल करती हो? उसने भी मुस्बत जवाब दिया। शेख ने इस खातून के चच्चा और 2 गवाहों को बुलाकर इन दोनों का अक़द पढ़ा दिया और उस तालिबे इल्म के बजाय खुद उस खातून का महर अदा किया और फिर इस खातून से कहा, अपने शौहर का हाथ थाम लो। उसने हाथ थाम लिया और अपने घर की तरफ अपने शौहर की रहनुमाई में चल दी। जब घर में दाखिल हुई तो अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। वो नौजवान अपनी ज़ौजा के हुस्न जमाल से मबहूत हो गया और जब उस घर की तरफ मुतवज्जा हुआ तो देखा कि वही घर है जिसमें वो दाखिल हुआ था। ज़ौजा ने शौहर से पूछा कि तुम्हें कुछ खाने के लिए ले आऊं? उसने कहा, हाँ। उसने देगची का ढक्कन उठाया और बैगन को देखा
اور بولی عجیب ہے، گھر میں کون آیا تھا اور اس نے بیگن کو دانتوں سے کاٹا ہے۔ وہ نوجوان رونے لگا اور اپنا قصہ اس کو سنا دیا۔ زوجہ نے کہا یہ تمہاری امانت داری اور تقوی کا نتیجہ ہے، تم نے حرام بیگن کھانے سے اجتناب کیا تو اللہ نے سارا گھر اور گھر کی مالکہ کو حلال طریقے سے تمہیں دے دیا۔ جو کوئی اللہ کی خاطر کسی گناہ کو ترک کرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ اس کے مقابل میں بہتر چیز اس کو عطا کرتا ہے۔ ایسی ہی مفید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو فوری طور پر ملتی رہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آنے والی نئی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔